अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी स्टडी हब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकंड ईयर के बायो के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। अगर आप एफएससी पार्ट 2 क्लास सेकंड ईयर या बोर्ड एग्ज़ाम्स या फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ 100 रिपीटेड एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जिससे आप अपना हाई स्कोर जो है बना सकते हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ दिस लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर है होम्योस्टेसिस है। इसमें क्या होता है कि मैंने हर चैप्टर के अंदर से 10 एमसीक्यूज़ जो है जो बहुत रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसको मैंने हाईलाइट किया। आप इसको अच्छे से याद कर लें ताकि आजकल में सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है, आप ये रिपीट कर सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है होम्योस्टेसिस का। होम्योस्टेसिस के चैप्टर में से मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट इज होम्योस्टेसिस। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। यूरिन इज फॉर्म्ड इन किडनी। डायलिसिस इज यूज्ड इन किडनी फेलियर। Human excretive product is urea. Skin helps in temperature regulation. Blood pH is 7.4 यानी ब्लड जो है उसकी ब्लड की पीएच कितनी होती है 7.4। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय किडनीज यानी कि बहुत ज़्यादा जो बॉडी का पानी बॉडी को नहीं चाहिए तो वो निकल जाता है। किसके थ्रू निकलता है? वो किडनी के थ्रू निकलता है। स्वेट ग्लैंड्स जो हेल्प करते हैं किस में करते हैं? एक्सक्रीशन में करते हैं। एडीएच हार्मोन है वो क्या कंट्रोल करता है? वाटर को बैलेंस करता है। यहाँ तक होम्योस्टेसिस के एमसीक्यूज है। सेकेंड चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अच्छा, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? स्कल कर रहा है। रिफ्लेक्स एक्शन सेंटर कौन सा है? वो है स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ से हमारा मैसेज ब्रेन की तरफ जाता है। और 13 है हार्मोन ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास का हार्मोन क्या है? वो है इंसुलिन। थायराइड हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन। फाइट और फ्लाइट हार्मोन कौन सा है? एड्रेनालाइन। आगे है सेरिब्रम कंट्रोल करता है किसको करता है? बैलेंस को कंट्रोल करता है। 17 है न्यूरॉन इज नर्व सेल। न्यूरॉन क्या है? वो एक नर्व सेल है जो मैसेज कन्वे करता है टुवर्ड द ब्रेन और टुवर्ड द बॉडी। आगे साइनेप्स क्या होता है? एक जंक्शन होता है बिटवीन न्यूरॉन्स यानी कि जोड़ जिसको कहते हैं। एक नेफ्रॉन जो है दूसरे नेफ्रॉन के दरमियान में जब जुड़ता है ना तो वो एक जोड़ जो होता है ना उसको हम साइनेप्स कहते हैं। ब्रेन पार्ट कंट्रोलिंग ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रेन जो है वो कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो सांस को कंट्रोल करता है? वो होता है मेडुला ऑब्लोगेंडा। ठीक है, ऑब्लोगेंटा। आगे है हार्मोनल सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। इंसुलिन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज यानी कि इंसुलिन है वो किसको कम करती है? ब्लड ग्लूकोज को करता है। डायबिटीज जो है वो क्या होती है? ड्यू टू द लैक ऑफ इंसुलिन। हमारी बॉडी जो है ना इतनी इंसुलिन नहीं बनाता जितनी हमारी बॉडी को चाहिए होता, तो फिर वहाँ पे क्या होता है? शुगर ज़्यादा हो जाती, हम उसको क्या कहते हैं? ये डायबिटिक है। फिर आगे आई कंटेन्स रेटिना। आई के अंदर रेटिना होता है। रोड सेल्स डिटेक्ट क्या करते हैं? डिम लाइट यानी आई के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम रोड सेल्स करते हैं। वो क्या करता है? वो डिम लाइट को जो है वो कंट्रोल करता है। कौन सेल्स किसको डिटेक्ट करते हैं? कलर विजन को करते हैं। आगे है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट इन प्लांट्स को क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन कहते हैं। फीमेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर इज कार्पल। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ओवरी। ठीक है, ओवरी में अंदर ये प्लांट के अंदर सारा रिप्रोडक्शन पार्ट के बारे में बता रहे। अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? एंजियोस्पर्म्स में होती है। सीड डेवलप्स होता है कहाँ से? ओव्यूल से। फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी। पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन। सेल्फ पोलिनेशन सेम फ्लावर यानी एक ही सेम फ्लावर के ऊपर ही सारा प्रोसेस जो हो रहा है तो उसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। फिर उसके बाद है मेल क्रॉस पोलिनेशन कहाँ होती है? दो डिफरेंट फ्लावर्स के दरमियान में होती है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन टेस्टिस। ठीक है, मेल के अंदर जो ऑर्गन होते हैं ह्यूमन के उसको हम क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। और फीमेल के गैमीट को क्या कहते हैं? ओव्यूम। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन अकर्स इज यानी कि फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में जो होती है वो कहाँ पे होती है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। आगे इम्प्लांटेशन कहाँ पे होती है? यूट्रस में होती है। प्लेसेंटा फंक्शन क्या होता है? वो क्या करता है? वो बेबी को फूड देता है यानी न्यूट्रिशन एक्सचेंज होती है। एम्ब्रियो डिवेलप्स इन यूट्रस। यूट्रस के अंदर जो है ना वो एक एम्ब्रियो जिसको हम बेबी भी कह रहे होते हैं वो डिवेलप हो रहा है। जेनेटिक्स
जेनेटिक्स के चैप्टर के अंदर से क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और एमसीक्यूज भी है। तो क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए किस पे कंटेन होता है, राइबोज शुगर में होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। क्रोमोसोम आर मेड ऑफ किससे बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन दोनों को मिला के क्रोमोसोम्स बनते हैं। आप लोगों ने ये चैप्टर के अंदर सारा डिटेल में पढ़ा होगा। जब डीएनए को ओपन करते हैं तो अंदर क्या चीज़ें आती हैं, क्रोमोसोम्स को जब हम ओपन करते हैं तो अंदर डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद है जीन जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, वो क्रोमोसोम्स के ऊपर पाई जाती है। जीनोटाइप जो है वो क्या करते हैं, जेनेटिक मेकअप बनाते हैं, जो हमारी विरासती क्वालिटीज़ होती हैं, जिसको जो हमारी जीन्स है, अलील्स है, हमारे जो फंक्शंस हैं, जो हमारे ट्रेड्स हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। इसको हम जेनेटिक मेकअप कहते हैं। आगे फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, जो हमारा कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, इसको हम कहते हैं। होमोजाइगस क्या होता है, सेम अलील्स होती है। हेटेरोजाइगस होता है जिसमें डिफरेंट अलील्स होती है। डोमिनेंट ट्रेट कौन सा होता है, जो एक्सप्रेसिव ट्रेट होता है। डोमिनेंट ट्रेट कौन सा, जो एक्सप्रेस्ड होता है, ठीक है, यानी कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर जो है ना अपना असर दिखाना, यानी कि कंट्रोल ले लेना। रिसेसिव कौन सा होता है, जो हिडन ट्रेट होता है, यानी कि जो छुप जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, अलील्स जो है ना वो सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा, पुनेट स्केयर यूज्ड फॉर जेनेटिक क्रॉस। हम ये एक मेथड है, मतलब जिससे हम चेक करते हैं जेनेटिक क्रॉस करके कितनी परसेंट डोमिनेंट है, कितनी परसेंट रिसेसिव है। ये सारा आप लोगों ने चैप्टर के अंदर रीड किया होगा। ओके, नेक्स्ट है डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। आगे है म्यूटेशन क्या कॉज करती है, वेरिएशन कॉज करती है। उसके बाद है जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वो डीएनए। आरएनए का फंक्शन क्या होता है, वो प्रोटीन को बनाता है। कोडोन जो है वो कहाँ पाया जाता है, वो मैसेंजर आरएनए, जब प्रोटीन सिंथेसाइज होती है तब वो मैसेंजर आरएनए में काम करते हैं। एंटीकोडोन कहाँ पे पाए जाते हैं, वो है ट्रांसफर आरएनए के अंदर होता है। प्रोटीन जब प्रोटीन ट्रांसलोकेशन, आप लोग ट्रांसलोकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था ना, वहाँ पे प्रोटीन जो है ना वो सिंथेसाइज होती है। आगे है बायोटेक्नोलॉजी है, बैक्टीरिया यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ई कोली, यानी कि आप लोगों ने ये बैक्टीरिया की टाइप्स पढ़ी होगी। ई कोली क्या होता है, पीसीआर इज यूज्ड फॉर पॉलीमरेज चेन, जो आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये किस लिए यूज़ होता है, ये डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ होता है। एंजाइम डीएनए के अंदर क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि कटिंग करे, डीएनए की कटिंग कर सके। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो डीएनए को कट करने में हेल्प करते हैं ऐसे एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, वो डीएनए को ज्वाइन करता है। जीएमओ मीन्स का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये एक आर्टिफिशियल प्रोडक्शन कह सकते हैं, ठीक है। मार्केट के अंदर बहुत सारे जीएमओ पाए जाते हैं, फ्रूट्स में भी, वेजिटेबल्स में भी बहुत सारी जीएमओ आ गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो टमाटर है वो इतना बड़ा बड़ा टमाटर होता है और लोग बड़े हैप्पी होके ले रहे होते हैं, हकीकत में वो जीएमओ होता है, उसका कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता जो रियल का टेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है जीन क्लोनिंग मीन्स क्या होता है कि ये कॉपीज़ को बनाता है। प्लाज्मिड जो है वो कहाँ पाया जाता है, वो डीएनए में पाया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पर यूज़ होती है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यूज़ होती है। इंसुलिन जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो रिकम्बिनेंट डीएनए और डीएनए फिंगरप्रिंट्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं, फोरेंसिक के लिए। यानी कि अगर कोई केस हो गया, कोई मर्डर हो गया, तो हम उस मतलब कि जो किलर होता है जिसने कत्ल किया होता है उसको फाइंड करने में डीएनए फिंगरप्रिंट्स यूज़ करते हैं, हम उसको फोरेंसिक कहते हैं। एवोल्यूशन क्या होता है, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डार्विन, ठीक है। एवोल्यूशन की थ्योरी जो है वो डार्विन की है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि ये भी आप लोगों ने थ्योरीज पढ़ी ही होंगी कि इंसान जो है वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, तो हम उसको क्या कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अगर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को एडजस्ट नहीं करता तो वो फिर उसकी डेथ हो जाती है। फॉसिल शो क्या करते हैं एवोल्यूशन। फॉसिल्स क्या होते हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के, जो है ज़मीन के नीचे बहुत साल पहले जो है ना उनकी हड्डियाँ वगैरह पाई जाती हैं, तो वो भी किस में चेंज होता है, फॉसिल्स में चेंज होता है और उसी से बहुत कुछ बनता है, फ्यूल्स बनता है।
ये केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, ह्यूमन एंसेस्टर्स क्या होता है? एप लाइक स्पीशीज, यानी कि एप लाइक आप लोगों ने वो गोरिल्ला और इस तरह करके देखे होंगे, उसको हम एप लाइक स्पीशीज कहते हैं जो ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं। अच्छा, वेरिएशन इज ड्यू टू म्यूटेशन। वेरिएशन किसकी वजह से होती है? म्यूटेशन यानी सडन चेंज इन द जीन सीक्वेंस के अंदर से कोई अचानक से कोई चेंज आ जाए। एवोल्यूशन क्या होता है? ये ग्रेजुअल चेंज होता है। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? इन्वायरमेंटल सिलेक्शन, ठीक है। अडेप्टिव ट्रेड्स क्या होता है? सर्वाइवल एडवांटेज होता है। स्पीशिएशन का मतलब क्या होता है? न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? रैंडम चेंज। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला। आगे प्लांट फिजियोलॉजी क्या होता है? फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। गैस कहाँ पे रिलीज हो? गैस कौन सी रिलीज होती है? ऑक्सीजन होती है। रॉ मटेरियल्स कौन सा होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यानी ये दोनों यूज करके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब क्या करता है? लाइट एब्जॉर्ब करता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? वाटर लॉस होता है, जैसे हमें स्वेटिंग होती है। ये मेरे लेक्चर मेरा यूट्यूब पे है, आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। जाइलम क्या करता है? वाटर को ट्रांसफर करता है फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, फिर आगे है फ्लोएम क्या करता है? वो फूड जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो रूट से सॉइल से लेके पूरे बॉडी में प्लांट के ट्रांसफर करता है। स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं? लीव्स के होते हैं। एटीपी क्या होता है? एनर्जी करेंसी होती है। रेस्पिरेशन प्रोड्यूस एनर्जी और ग्लूकोज भी बनता है। अच्छा, इकोलॉजी है। इकोलॉजी में क्या? स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इकोलॉजी, यानी इन्वायरमेंट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? प्लांट्स होते हैं। कंज्यूमर एनिमल्स होते हैं। डिकम्पोजर जो ब्रेक कर देते हैं बॉडी को, वो बैक्टीरिया होते हैं। फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? प्लांट से स्टार्ट होती है। एनर्जी फ्लो क्या होता है? एक वन वे होता है। इकोसिस्टम इंक्लूड्स लिविंग प्लस नॉन लिविंग, ठीक है। इकोसिस्टम के अंदर तमाम चीज़ें आ जाती है, जो लिविंग भी होती है, जो नॉन भी होती है। बायोटिक फैक्टर्स जो है किसको कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। एबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग होता है। आगे है ग्रीन प्लांट्स और ऑटोट्रोफ्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एमसीक्यूज बहुत हेल्पफुल होंगे। इंशाल्लाह आप ये एमसीक्यूज को रिपीट कर सकते हैं फॉर द बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत मेहनत होती है इस पर। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।